आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रीमी वनीला आइसक्रीम। बहुत ज़बरदस्त बनती है, अपने घर में बनाए इजीली। आपको हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होती है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बेकरी से मिल जाती है, पास में कोई भी आपकी बेकरी होती है वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है कि आप आराम से अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं। ठीक है, बनाना बहुत आसान है। चलें वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है जी, आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले दूध डालना है। ठीक है, ये मैंने लिया है हाफ के जी दूध। इसके अंदर मैं 1 कप चीनी डालूंगी। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, वो कम है, तो वो मैंने इसमें ऐड किया। ठीक है, अब ये कप जो होते हैं आपके घर में अवेलेबल होते हैं, चीनी अवेलेबल होती है, दूध भी अवेलेबल होता है। नहीं है तो मार्केट से ले लें, आधा किलो दूध लगता है इसमें। तो इसमें क्या किया, अब हमने एक तरफ इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा चीनी का पानी का जो होता है ना वो हमने ख़त्म करना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ये लिया वनीला कस्टर्ड, नहीं लिया वनीला आइसक्रीम पाउडर लिया है। ठीक है, यहाँ पे गलती कर देते हैं, कस्टर्ड डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा क्रिस्टल आ जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं आएंगे। ये वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम पाउडर है। ठीक है, इजीली आपको शॉप से, बेकरी से, कहीं से भी इजीली मिल जाना है। इसको हमने डायरेक्ट दूध के अंदर ऐड कर देना है। इसमें कोई भी मतलब आपको कस्टर्ड की तरह बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमने दूध में डालना है। ये कॉर्नफ्लावर की टेक्सचर का होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको चम्मच को हिलाते जाना है, इसको पकाते जाना है। हमने इतना पकाना है कि ये बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थिक सा हो जाए, ताकि रनिंग ना रहे इतना ज़्यादा ना, ताकि हम जब इसको उसके अंदर डालें क्रीम के अंदर तो इसका टेक्सचर अच्छा निकल का आए, क्रिस्टल ना इसके अंदर जमे। अच्छा, ये देखें मैं इसको पका रही हूँ और आपको दिखाती भी जा रही हूँ कि कितना हमने इसको गाढ़ा रखना है। ये देखें ऐसे ही हो जाएगा जैसे कंडेंस मिल्क होता है ना, इतना सा इसका टेक्सचर हो जाता है। तो इतना हमने इसको बस सिर्फ पकाना है। ठीक है, इसको पका के हमने साइड पे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 250 ग्राम, इसके अंदर मैंने क्रीम डाली है। जैसे आप 200 के मिल्क पैक जो भी क्रीम के मिलते हैं ना, जैसे रेगुलर आप ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है, आपके पास नहीं अवेलेबल है कोई टेंशन नहीं है। आपने क्या करना है, जो क्रीम का टेट्रा पैक क्रीम मिलती है ना, जो हैवी क्रीम होती है, जो हम सालन वगैरह में भी यूज़ करते हैं, आपने वो ले लेनी है, उसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने 1 कप वो ले लेनी है, मतलब 200 ग्राम होती है उसके अंदर, वो ले लेनी है। उसमें आपने मतलब 50 ग्राम आपने सिर्फ चीनी ऐड करनी होती है। वैसे आप इतनी डालनी है कि उसका टेक्सचर चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कस्टर्ड के अंदर चीनी डाली हुई है, लेकिन इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि ये क्रीम वो वाली क्रीम होती है जो केक पे अप्लाई होती है, इसमें चीनी डली होती है, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इतना हमने इसको सिर्फ बीट करना है, ज़्यादा बीट नहीं करना। गलती क्या करते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं, ज़्यादा केक की तरह बीट कर देते हैं। इतना नहीं बीट करना होता, हमने इतना सा बीट करना होता है कि थोड़ा ये रनिंग रहे, ज़्यादा हार्ड ना इसके पीक्स बने। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हमने क्या किया, मैं आप उठा के इसलिए आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको भी जहन में रहे। अच्छा, ये बहुत ही क्रीमी बनती है, बहुत मज़े की बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल वगैरह। अच्छा, यहाँ पे ये ठंडा हो चुका था, ये देख लें, ये क्रीम भी विप हो चुकी है। अब देखें इसका टेक्सचर देख सकते हैं कस्टर्ड का, कितना सा कस्टर्ड ही बोला जाता है इसे। अच्छा, ये मैंने ना थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, इसको मिक्स करते जाना, सिंपल सिर्फ मिक्स करना है। हाँ, हैंड ब्लेंडर से भी आप मिक्स कर सकते हो। ये तो मैं अपने दूसरा इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, आपने हैंड वाला ले लेना, उससे भी मिक्स कर लेना, ईजिली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है। आप जूसर में भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने इसको डालते जाना, मिक्स करते जाना। अच्छा, यहाँ पे हमारी हो गई है आइसक्रीम डन। ये टेक्सचर देख सकते हैं, इतना सा आपका रनी होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, फिर क्रिस्टल जमते हैं। ठीक है, आपने इस तरह का रनी रखना है इसको। अच्छा, ये यहाँ पे डन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा इसको आपने ज़्यादा ओवरनाइट के लिए छोड़ना होता है। आपने फ़ौरन से इसको नहीं निकालना क्योंकि जमती नहीं है, थोड़ा लेट जमती है, तो एक दफ़ा जम जाए तो फिर वो सही सेट हो जाती है। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं इसके ऊपर लगाया, सिंपल इसको सिर्फ मतलब आपने क्लीनिंग के साथ रैप करना है और उसके बाद इसके ऊपर इसका कैप लगा देना है। सिंपल, कोई भी इससे नहीं है, वो नहीं है इसमें ये लगाओ वो लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये देखें मैंने इसमें लगा दिया। अब इसको हम रख देंगे ओवरनाइट, मैंने इसको रखा। आप इसका टेक्सचर भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये आप देखें। अच्छा, ये ना आपने इसको गर्म पानी में डिप करना है, जिससे भी आप आइसक्रीम निकालेंगे। ये इतनी मज़े की जम जाती है और इतनी मज़े की बनती है कि
आप भूल जाएंगे बाहर से लाना। और आपको पता है लीटर का पैक भी इतना महंगा हो गया है कि वो अफोर्ड नहीं है। आप 1 लीटर में बहुत सारी आइसक्रीम बना सकते हैं अगर आप 1 लीटर क्रीम लाते हैं, ठीक है। तो ये देख लें आप कितनी मज़े की बनती है, मुख्तलिफ फ्लेवर की बनाएं, अपने बच्चों को खुश करें, खाएं मज़े से और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।